हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे वीडियो चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कुछ नया अलग सा टॉपिक जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये बेसिकली क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तो इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर के एक एक डिटेल्ड पॉइंट के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे लेक्चर को बहुत गौर से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि आप इस लेक्चर में आने वाले किसी भी पॉइंट को मिस न कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, इंडिकेटर्स को इंडिकेटर के साथ साथ इनको हम केमिकल इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम इनको पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, या फिर इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिकेटर की बेसिक मीनिंग क्या होती है। इंडिकेटर को हिंदी में ही हम बोलते हैं सूचक, मीन्स कुछ ऐसा जो हमको बताने वाला है किसी विशेष जानकारी के बारे में। चलिए, अगर हम बात करते हैं बाइक के इंडिकेटर्स के बारे में, तो वो हमको ये सूचित करते हैं, ये जानकारी देते हैं कि बाइक किस डायरेक्शन में जाने वाली है। उसी तरीके से जो केमिकल इंडिकेटर्स या फिर एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, वो हमको बताते हैं कि दिया गया कोई भी केमिकल कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड बेसिकली 3 तरीके के हो सकते हैं: एसिड, बेस या फिर सॉल्ट। इट मीन्स हम जानने वाले हैं केमिकल नेचर के बारे में, और वो भी एसिड बेस या फिर सॉल्ट के बारे में। अगर हमको ये पता चल जाए कि वो एसिड बेस और सॉल्ट हैं, तो हमको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बट हमको किसी भी केमिकल सब्सटेंस के एसिड बेस या सॉल्ट नेचर के बारे में जानने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल इंडिकेटर्स को। तो इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमको अदर केमिकल सब्सटेंस के एसिड या बेस होने की जानकारी देते हैं। बेसिकली वो कैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो होती हैं डाई, और डाई हमारी होती हैं केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिक डेफिनेशन आप लिखेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाई व्हिच चेंजेस कलर ऑन एडिंग इन एसिड और इन बेस। मतलब अगर हम इंडिकेटर को, जो कि होती हैं बेसिकली डाइज, डाइज मीन्स कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो बेसिकली इंडिकेटर्स ऐसे कलर्ड सब्सटेंस होते हैं जिनको अदर केमिकल सब्सटेंस में ऐड करने पर वो अपना कलर चेंज करके हमको ये इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, तो कैसे इंडिकेट करते हैं? व्हेन वी ऐड इंडिकेटर्स इन द गिवन सब्सटेंस और इन सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, देन इंडिकेटर चेंजेस इट्स स्पेसिफिक कलर एंड टेल्स अस दैट the given substance is acidic or basic in nature, means acid or base. okay? तो बेसिकली इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके हमको ये इंडिकेट करते हैं, ये जानकारी देते हैं, ये सूचना देते हैं कि दिया गया कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे नेचर में बेसिकली
तीन ऐसी डाइज हैं, तीन ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको हम बहुत ही वाइड रेंज में यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा लिटमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा होता है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा के हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं। ये ब्लूप्रिंट है इसका। ओके, मिटा दें। ओके, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लिटमस के बारे में। ठीक है, लिटमस दो फॉर्म में मिल सकता है हमको, या तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा या तो वो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लिटमस हमको मिलता कहाँ से है? ठीक है, जो लिटमस सॉल्यूशन हमको मिलता है, लिटमस एक्सट्रैक्ट we get from a kind of plant called lichens. Okay, lichens, which is a member of डिवीज़न थैलोफाइटा। ओके, तो आप 9th क्लास में डिवीज़न पढ़े होंगे, तो उसमें एक डिवीज़न होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एक मेंबर होता है जिसको हम स्पेशल टाइप्स के प्लांट होते हैं जिनको हम लाइकेंस बोलते हैं, और ये लाइकेंस से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को। ठीक है, जब लिटमस एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं तो उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, ये किसका कलर है? लिटमस एक्सट्रैक्ट का कलर होता है पर्पल। चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब हम देखते हैं कि लिटमस वर्क कैसे करता है। ठीक है, लिटमस हमारे पास होते हैं दो तरीके के, और पहला देखो बेसिकली हमारे पास पर्पल कलर का ही होता है, मगर उसको जब हम लेबोरेटरी यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके बाद वो हो जाता है हमारा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे इसको सॉल्यूशन यूज़ करिए, चाहे आप पेपर के फॉर्म में यूज़ करिए, यहाँ पर भी चाहे इसको सॉल्यूशन यूज़ करिए और चाहे आप पेपर के फॉर्म में यूज़ करिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि जब भी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एसिड है, यहाँ पर बेस है, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। रेड लिटमस पेपर हमने लिया। देखिए जब हम रेड लिटमस को एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता है। जब हम रेड लिटमस को बेस में डुबोते हैं, ठीक है, रेड लिटमस को बेस में डुबोते हैं, रेड कलर चेंजेज इनटू ब्लू। ठीक है, तो रेड लिटमस जब हम बेस में डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, और यही चीज़ हमको जानकारी रखनी है अपने पास। ठीक है, ये क्या करेगा, रेड लिटमस चेंज हो जाएगा अपना ब्लू कलर में। तो ये सिंपल सी बात है। ओके, चलिए देखते हैं अब ब्लू लिटमस। तो एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू कलर्ड टर्न्स इनटू रेड। मीन्स जब भी हम ब्लू लिटमस को डिप करेंगे एसिड के सॉल्यूशन में
तब उसका जो ब्लू कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। ओके, और जब हम बेस के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तब क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज। ओके, तो यही जानकारी है जो आपको याद रखनी है। मिटा दें इसको। ओके, मिटा दें। देखिए अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर दिया गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज होता है हमारा ऑरेंज कलर का। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है, एक डाई होती है सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम जब एसिड लेते हैं और जब लेते हैं बेस, ठीक है, एसिड में जब हम डालेंगे मेथाइल ऑरेंज और ये होता है आपका ऑरेंज कलर। बेस में जब हम ऐड करेंगे मेथाइल ऑरेंज, ये होता है हमारा ऑरेंज कलर। जब हम एसिड में ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, मेथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर हो जाएगा चेंज रेड कलर में। समझ गए, मेथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर हो जाएगा चेंज रेड कलर में। और जब हम बेस में ऐड करेंगे तो बेस में मेथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर है ये हो जाएगा येलो। यही चीज़ हमको याद रखनी, इसका रिजल्ट याद रखना हमको, क्योंकि यही जो स्पेसिफिक कलर का चेंज हो रहा है ये इंडिकेट करता है, ये फिक्स है, ये इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। और इसी चीज़ को हमको क्या करके रखना है, लर्न करके रखना है। एग्जाम में देगा कि मेथाइल ऑरेंज चेंजेस इनटू येलो कलर, तो एग्जाम में देगा कि मेथाइल ऑरेंज, एग्जाम में देगा कि ऑरेंज कलर ऑफ मेथाइल ऑरेंज इट changes into red color, then give the nature of that substance, then you will say it is acid. If the question arises that when methyl orange is added with any substance then its orange color turns into yellow, then you will say that it is a base. Okay, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए इसको रिजल्ट। अब बात करते हैं फिनोप्सिलीन की। जो कि होता है कलरलेस, जो कि हमारा कलरलेस। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया एसिड और यहाँ पे हमने लिया बेस। ओके, एसिड लिया और बेस। जब हम एसिड में ऐड करते हैं फिनोप्सिलीन को तो इसका कलर कैसा है, तो क्या हो जाएगा, रिमेन्स कलरलेस। मीन्स जो उसका फिनोप्सिलीन का कलरलेस नेचर है, कलरलेस है, वो एज इट इज बना रहेगा, वो एज इट इज कलरलेस ही बना रहेगा। इट मीन्स व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस दैट when phenolphthalein solution is added with any other substance or with any other solution, then its colorless nature didn't change, then you will say it is a acid, and you will say it is a acid. Okay, now अगर हम ऐड करते हैं बेस में फिनोप्सिलीन को, जो कि है हमारा, ये याद रखना है, कलर लेस। बेस में ये हमको देगा, ये कलर चेंज होगा पिंक कलर में। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हेन phenolphthalein solution is added with any other solution of any substance, then the color changes into pink. What will be the nature of that substance? Then you will say it is a base or it have a basic nature. Okay, now इरेज कर दे इसको, ये सारा नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इनका चार्ट बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए भैया
यहाँ पे हम करते हैं डाई, ओके, यहाँ पर करते हैं एसिड, यहाँ पर करते हैं बेस, ठीक है। पहले हम करते हैं ब्लू लिटमस, फिर करते हैं हम मिथाइल ऑरेंज, जो कि हमारा ऑरेंज कलर, ठीक है। फिर हम करते हैं फिनोल्फथलीन, जो कि हमारा कलरलेस। चलिए देखते हैं, एसिड ब्लू को करता है रेड में और बेस ब्लू को करता है किसी में नहीं चेंज, नो चेंज, ठीक है। एसिड रेड को करता है किस में चेंज, किसी में नहीं, नो चेंज। और बेस रेड को करता है, ये फाइनल वाले रिजल्ट हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जब हम एसिड में ऐड करते हैं तो हो जाता है रेड कलर का, और जब मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हैं बेस में तो ये हो जाता है येलो कलर का। फिनोल्फथलीन को जब हम एसिड में ऐड करते हैं तब वो हो जाता है कलरलेस, मीन्स वैसा ही रहता है जैसा था। और फिनोल्फथलीन को जब हम ऐड करते हैं बेस में ओके, तब वो हो जाता है कैसा, वो हो जाता है पिंक। तो ये चार्ट बना लीजिए आप, जल्दी से बना लीजिए, ओके, मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, जो हमारा लिटमस था इसको हम नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल सोर्स से हमको मिल रहा था। वो क्या था? लाइकन। क्या था वो? लाइकन, जो कि है एक प्लांट। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है टर्मरिक। टर्मरिक में एक येलो डाई होती है, येलो डाई, जिसका नाम है करक्यूमिन, जिसका नाम है करक्यूमिन, और ये होती है येलो कलर की। जब ये बेस के साथ रिएक्ट होती है ये हो जाती है रेड कलर में कन्वर्ट। किस में हो जाती है? रेड कलर में कन्वर्ट। इसका मतलब ये है कि आपके कपड़े में लग गई हल्दी जो कि होती है पीली पीली, आपने साबुन उठाया, इस पे रगड़ दिया, खचाखच खचाखच खचाखच, और रगड़ देने के बाद जब आपने धुल के टांगा तो ये हो गया भैया रेड कलर का। क्यों हो गया? क्योंकि साबुन होता है बेसिक। ओके, तो ये होता है रीज़न कि जब भी आपके सफ़ेद शर्ट में पड़ता है छोला या पनीर का धब्बा, आप धुलते हैं उसको रगड़ रगड़ के साबुन के साथ, तब वो हो जाता है रेड कलर का धब्बा। बट व्हेन वी रिंस शर्ट, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स विद वाटर, मतलब उसको पानी से हमने हिलकोर दिया कस के खचाखच खचाखच, तब क्या हो गया? तब वो फिर से येलो हो जाता है, क्योंकि जो आपका बेसिक सोप था उससे निकल के हो जाता है बाहर, तो वो फिर से येलो हो जाता है। ओके, ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे। इसको हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अगला जो भैया है नेचुरल इंडिकेटर, वो है
रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। रेड कैबेज में जो डाई होती है वो होती है रेड कलर की, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेड कलर के कैबेज में जो रेड कलर्ड एक्सट्रैक्ट होता है, पत्ते को कूटा पीसा और लाल लाल रस को निचोड़ के छान लिया, तो वो हो गया हमारा रेड कलर्ड एक्सट्रैक्ट। और वो क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। और कैसा इंडिकेटर भैया, नेचुरल इंडिकेटर। क्यों नेचुरल इंडिकेटर? क्योंकि पत्ता गोभी नेचर में पाई जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या खास बात है, अगर हम इसको ऐड करें एसिड के साथ तो रिटेन्स रेड कलर, रिटेन का मतलब एज इट इज बना रहता है। व्हेन रेड colored extract of red cabbage added with acid, then it will not change its color, means it retains its color as it is, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। जब हम इसको ऐड करते हैं भैया बेस में, तो इसका जो रेड कलर होता है वो चेंज हो जाता है, रेड कलर टर्न्स इनटू ग्रीन कलर। ओके, रेड कलर किस में बदल जाता है? ग्रीन कलर में। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे जो एक चार्ट बनाया था वहाँ पर 2 कॉलम और खींच लीजिएगा और वहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्या था यहाँ पे? ऐसा था, ये था आपका डाई। ठीक है, यहाँ पर टर्मरिक लिख दीजिए और यहाँ पर रेड कैबेज। ठीक है, तो एसिड, टर्मरिक क्या करता है, बेस में हमको कैसा देता है? येलो से रेड हो जाता है और यहाँ पे नो इंडिकेशन। रेड कैबेज क्या करता है? एसिड में रेड को रेड ही रखता है, मतलब नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे आप नो चेंज लिख दीजिएगा और यहाँ पर रेड से क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए भी। सो बी केयरफुल, वॉच केयरफुल। ओके, और नोट डाउन इट केयरफुल आल्सो। नोट करिए, मिटा दें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक नए कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर जिसको हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अल्फैक्टरी का मतलब भैया सिंपल से होता है स्मेल रिलेटेड, Olfactory indicators are the indicators which, on adding with acid or base, they vanishes their specific smells, by which we can detect that the given solution, the given compound, given chemical substance is either acid or base. चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, शॉर्ट में लिख दिया, फुल फॉर्म लिख लीजिए। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स व्हिच चेंजेस देयर स्पेसिफिक स्मेल on adding with acid or with बेस। भैया राइटिंग अच्छी नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स व्हिच चेंजेस देयर स्पेसिफिक स्मेल ऑन
एडिंग विद एसिड और विद बेस। ओके, अगर हम इनको एसिड या फिर बेस में ऐड करते हैं, अगर हम इनको एसिड या फिर बेस में ऐड करते हैं तो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, और जो चेंज करते हैं वो प्री रिकॉर्डेड हैं, जिनकी वजह से हम जान जाते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट दो हैं वो है वनीला और दूसरा होता है हमारा ऑनियन। ठीक है, चलिए यहाँ पर वनीला के पास एक स्पेसिफिक प्लीजेंट स्मेल होती है, इसके पास भी स्पेसिफिक स्मेल होती है और जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट में ही जान लेते हैं, आप सेंटेंस बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, एसिड या फिर बेस के साथ जब ऐड करते हैं, ठीक है, एसिड या फिर बेस के साथ ऐड करते हैं, जब एसिड के साथ ऐड करते हैं तो होता क्या है, नो चेंज इन स्मेल। स्मेल मीन्स स्मेल रिटेन्स, स्मेल रिटेन्स का मतलब वैसे की वैसी बनी रहती है। बेस के साथ स्मेल वैनिसेस, मीन्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्ट। यहाँ पर भी सेम फंडा होता है। ऑनियन के एक्सट्रैक्ट को जब हम ऐड करते हैं एसिड के साथ तो क्या होता है, नो चेंज इन स्मेल। ओके, मीन्स स्मेल रिटेन्स। जब हम अनियन एक्सट्रैक्ट को ऐड करते हैं बेस के साथ, स्मेल क्या होता है, वैनिसेस। वैनिसेस मतलब भैया स्मेल ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। मीन्स स्मेल कौन सी, अनियन की स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। हमको उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई। तो हर दम की तरह मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए साइंस को बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में और विदाउट एनी टेंशन। सबसे पहली बात, आपको साइंस को लर्न नहीं करना है, आपको तो करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको रियलाइज़ करना है कि ये होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है। क्योंकि साइंस हमारे नेचर में होती है, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, रटना और रट जाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है और कुछ दिनों में आप इस बात को रियलाइज़ कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।